we're discussing क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिवर्सिटी में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें लिखना होता है क्वेश्चन होता है क्लासीफाई द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्लासीफाई करना। और क्लासिफिकेशन की एक बात ये अच्छी है कि अगर आप क्लासिफिकेशन लिख देते हो, सारे ग्रुप का 2 से ज़्यादा ड्रग लिख देते हो, तो आपको क्लासिफिकेशन वाले पार्ट का पूरा फुल मार्क्स मिलता है। तो इसके लिए हम लोग चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैं निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाने मतलब याद करवाने की कोशिश की हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंटी हाइपरटेंसिव को हम लोग मेनली 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: डायूरेटिक्स, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर और सिंपैथेटिक इनहिबिटर। डायूरेटिक्स होता है, इसको अगेन हम लोग डायूरेटिक्स तो बहुत सारा होता है लेकिन इसमें जो यूज़ करते हैं वो है हमारा थायाजाइड, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं लूप डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज लूप डायूरेटिक्स। और दूसरा होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले थायाजाइड में आता है हम लोग का 3: हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथैलिडोन और फिर इंडापमाइड। ठीक है, हाई सीलिंग में फ्यूरोसोमाइड, ब्यूरिसोमाइड और भी आगे बता देंगे। इसमें तो सिर्फ फ्यूरोसोमाइड लिखा था लेकिन मैंने आगे बुक में जो एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे लिख दिया मैंने आगे। फिर पोटेशियम स्पेरिंग में आता है स्पाइरोनोलेक्टोन, इल्मीरिलॉन और अमाइलोरोइड। ये हम लोग के मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, पोटेशियम डायूरेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पोटेशियम डायूरेटिक्स। तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये 3 ही है: स्पाइरोनोलेक्टोन, इप्लीरिनॉन और एमिलोराइड। फिर आता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर। इसको अगेन 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता है, तो वो एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 काम नहीं करता है, तो ये रास में आता है। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। और तीसरा होता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जो कि रेनिन के रिलीज़ को ही इनहिबिट कर देता है। तो जो एसी इनहिबिटर है इसमें आता है कैप्टोप्रिल, इसमें सारा प्रिल वाला ड्रग आएगा: कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पिरिंडोप्रिल, फिर रैमीप्रिल, फोजनोप्रिल, क्यूनोप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल। फिर इस जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है 80 ब्लॉकर्स, उसमें आता है सार्टन वाले। उसमें सारा सार्टन आएगा: लो सार्टन, कैंडी सार्टन, वेल सार्टन, टेलमी सार्टन, अरबे सार्टन, ओल्मी सार्टन। उसमें सारा देखिएगा जितना भी होगा उसमें आपका सारा ये देखिए सार्टन, इधर देखिए ना, ये पूरा सार्टन वाला पार्ट है। ये पूरा जो भी है वो सार्टन वाला होगा, वो सारा आता है हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में। तो ये सारा सार्टन वाला पार्ट इसी में आता है, तो ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर और इसमें जो हमारा है एसी इनहिबिटर में, इसमें सारा प्रिल वाला ड्रग आएगा: इनालाप्रिल, कैप्टाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फिर पेरेंडोप्रिल, रेमीप्रिल। प्रिल वाला जो आएगा उसको समझ जाएगा एसी इनहिबिटर है, और सार्टन वाला हमारा आएगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर हमारा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, अभी मैंने बताया ना कि रेनिन के रिलीज़ को ही ब्लॉक करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि रेनिन किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से रिलीज़ होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसे भी पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट में मैं बताऊँगी। फिर इसमें आता है एल्काइस्किरिन। फिर हमारा आता है सिंपैथेटिक इनहिबिटर। सिंपैथेटिक इनहिबिटर में हम लोग अगेन 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जो कि सिर्फ बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, फिर एड्रिनर्जिक वाले को, फिर अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, फिर अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, फिर जिसमें आता है नॉन सेलेक्टिव वाला, और फिर सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स। तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर जो आता है उसमें हम लोग देखते हैं, उसमें आता है प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एंटीलॉल। ये लॉल वाले ड्रग जो है, जितने लॉल है वो बीटा के पास है। बेटा लॉल होता है ना, वैसे में भी तो बेटा लॉल, तो सारे लॉल वाले उसमें आते हैं।
फिर हमारे पास जो अल्फ़ा ब्लॉकर है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक, इसमें सिन वाले आएंगे, प्राजोसिन, टेराजोसिन, जो सिन वाला सब मतलब 2 एक्सेप्शन है, लेकिन सिन वाला अगर 2 याद ना रख के आप लोग 3 भी याद रखते हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, तो इतना काफ़ी है। दूसरा है फेंटोलामाइन और फेनॉक्सीबेंजामाइन। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है जो कि नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है, इसमें आता है लेबेटालॉल और कार्बिडिलॉल। फिर हमारा आता है सेंट्रल सिम्पैथोमिमेटिक्स, जिसमें आता है हमारा क्लोनिडीन और मिथाइलडोपा। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो उसमें हम लोग मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखते हैं और वैसोडाइलेटर देखते हैं। वैसोडाइलेटर मतलब अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब उसको डायलेट कर देंगे तो जाने का ज़्यादा स्पेस होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग वैसोडाइलेटर यूज़ करते हैं। वैसोडाइलेटर में हमारा आर्टीरियल डायलेटर भी होता है और आर्टीरियल प्लस वेनो डायलेटर, मतलब आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करता है, और एक सिर्फ आर्टरी को डायलेट करता है। जो आर्टरी को डायलेट करता है उसमें आता है हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड। फिर आर्टीरियल प्लस वेनो डायलेटर मतलब वेन को भी जो डायलेट करता है उसमें सिर्फ आता है नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड आप लोग कहीं और भी पढ़े होंगे अंजाइना वाले पार्ट में, तो इसको आप लोग बताइएगा कि कहाँ पढ़े हैं आप। मैंने तो वैसे हिंट कर दिया, लेकिन अंजाइना के किस पार्ट में पढ़े हैं ये आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर हमारे पास आता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को अगेन क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलग से एक टॉपिक है, तो इसको भी हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट लाइक कीजिएगा, अगर 10 लाइक होगा तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें आता है हमारा फिनाइल एलानिन, फिर बेंजोथायाजिपिन, फिर डाईहाइड्रोपायरिडीन। डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में आता है सारे डिपीन वाले, देखिए ना इसमें सारे डिपीन वाले पार्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप लोग पहचान जाएंगे कि ये देखिए सब में डिपीन है, निविडिपीन, फिलोडिपीन, एम्लोडिपीन, फिर निट्रेंडिपीन, फिर बेनिडिपीन। तो ये इसमें से कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। फिर इधर से हम आता है बेंजोथाइलिजिपिन, इसमें आता है डिल्टियाजैम। फिर आता है फिनाइल एलानिन जिसमें आता है वेरापामिल। वेरापामिल भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट कभी कभी खुद पढ़ना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं इसका भी, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा डायरेटिक्स। अब डायरेटिक्स को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग को देखना है। डायरेटिक्स में हमने सबसे पहले देखा था 3 क्लासीफाई हो रहा है। सबसे फर्स्ट वन इज़ थायाजाइड, सेकेंड वन इज़ हाई सीलिंग दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लूप डायरेटिक्स, और फिर थर्ड वन इज़ पोटेशियम डायरेटिक्स। तो थायाजाइड जो होता है इसमें हमारा, जैसे पहले मैंने बताया था, हाइड्रोक्लोरीथायाजाइड, क्लोरोथाइलिडॉन और इंडापामाइड, ये तीनों डायरेटिक्स हैं। तो इन दिनों का ट्रिक है हाथी चले इंडिया। हाथी इंडिया जा रहा है तो हाथी तो इंडिया ही जाएगा, उसको इंडिया जाना है, तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड HCl भी करके आप लोग याद कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरीथायालिडॉन, इंडापामाइड। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाई सीलिंग ड्रग्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज लूप डायरेटिक्स। तो इसका निमोनिक से फूटा बम डायरेटिक्स निकला, ठीक है, फूटा बम तो डायरेटिक्स निकला। इससे याद रहेगा कि हाई सीलिंग जो होता है वो डायरेटिक्स में आएगा। और फिर क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लासिफिकेशन लिखते टाइम भूल जाते हैं, तो आप लोग इसको एक बार याद पढ़ने के बाद वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक बार रिवाइज करने के बाद लिख के देखिएगा कि कितना आप लोग को रिटेन रह रहा है। तो फूटा से आ जाएगा फ्यूरोसोमाइड, बम से आएगा ब्यूटानाइड, फिर तो से आएगा टोरेसमाइड, और डायरेटिक्स से कि ये डायरेटिक्स है। फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में आएगा हम लोग का पोटेशियम का C। पोटेशियम डायरेटिक्स में हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम का C। पोटेशियम से पोटेशियम स्पेरिंग है, C से स्पायरोनोलेक्टोन, इप्लीरिनॉन और एमिलोराइड। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पायरोनोलेक्टोन है। अब यहाँ पे एक जोक, पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, पढ़ते वक्त जो नींद आती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, जैसे मुझे भी वीडियो बनाते बनाते नींद ही आ रही है। फिर नेक्स्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन रास सिस्टम को इनहिबिट करता है। रास सिस्टम सबने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा और फार्माकोकाइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा।
तो इसमें आता है हमारा AC इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो इसका निमोनिक्स मैंने बनाया है कैप्टन रैस इन्ना लिस्ट क्यों। कैप्टन एक कैप्टन है जिसका नाम रास है, वो इतना लिस्ट बनाया है, इतना लिस्ट क्यों, पेरी राम तरन को बोलो फाड़ने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा हमारे कैप्टन से कैप्टोप्रिल, रास से आपका आ जाएगा कि रास इनहिबिटर है, इन्ना से इनालाप्रिल, फिर लिस से लिस्नोप्रिल, क्यूनाप्रिल, फिर पेरी राम तरन फाड़ो, मतलब राम ये किसी इंसान का नाम है जिसको बोल रहा है कि इतना लिस्ट इसको फाड़ दो। तो क्यूनाप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमीप्रिल, टैरेंडोलाप्रिल, फिर फोसिनाप्रिल। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, इजी है, याद हो जाएगा, मुझसे हो गया था तो आप लोग से भी हो ही जाएगा। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पेशली T1 को ये ब्लॉक करता है। इसमें हमारा इरब जो है वो लव कैंडी टेल वेल्स उसका बॉयफ्रेंड है, तो इरब को कैंडी पसंद है, तो उसके दोस्त बोलते हैं इरब लव कैंडी, इरब को कैंडी पसंद है, वेल्स को बता दो। इरब से इर्विसाटन, ये सारे साटन वाले आएंगे, इर्विसाटन, लोसाटन, ओल्मीसाटन, वेलसाटन, कैंडीसाटन, टेलमीसाटन, वेलसाटन। अच्छा, ये मैंने 2 बार लिख दिया वेलसाटन को, इसको एक ही बार आप लोग कर लीजिएगा। इर्विसाटन, लोसाटन, ओल्मीसाटन, कैंडीसाटन, टेलमीसाटन, वेलसाटन। तो ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी फॉर डैट। एंड नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में क्या होता है कि ये रेनिन के रिलीज़ को ही इनहिबिट कर देता है, तो इस वजह से रेनिन रिलीज़ ही नहीं हो पाता है। इसमें आता है एलिस्क्रीन। इसमें देखिए 3 स्टेज होता है पढ़ने का, सुबह पर, शाम में मैं पढ़ूंगा फ्री होकर, इवनिंग में, रात में सुकून से पढ़ूंगा, रात में नींद आ रही है कल से पढ़ लूँगा, कल से तो पक्का पढ़ूंगा। ये किसके साथ होता है कि कल से तो पक्का पढ़ूंगा वाला, मेरे साथ तो भाई अभी तक हो ही रहा है। फिर आता है हमारा सिंपैथेटिक इनहिबिटर। सिंपैथेटिक इनहिबिटर को हम लोग क्लासीफाई किए थे अल्फा ब्लॉकर, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर और सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स, 4 में क्लासीफाई किए। आप लोग के साथ साथ मुझे भी याद हो रहा है तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर में हम लोग क्या देखेंगे, PM एट बेटा, PM जो है वो बेटा के पास है, तो P से प्रोप्रानोलॉल, PM से मेटोप्रोलॉल, PM मेटोप्रोलॉल, प्रोपैरानोल मेटोप्रोलॉल, और एट से एटिनोलॉल, बीटा से बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, अल्फा रिसेप्टर को भी और बीटा रिसेप्टर को भी उस तरह से करके BP को डिक्रीज करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका निमोनिक से लाओ अल्फा बेटा कार। एक कोई पापा है, उसके बेटा का नाम अल्फा है, तो पहले का लोग तो आउट ऑफ इंडिया लोग जितने भी इंग्लैंड वाले वो तो अल्फा बीटा रॉबिन्स रखते ही है, तो उन लोगों का ये नाम है। कोई उधर का साइंटिस्ट था, वो अपने बेटा का नाम अल्फा रख दिया, तो ये बोला लाओ अल्फा बेटा कार। अपने बेटा से कार मांग रहा है तो कार तो मांगेगा ही, अल्फा बीटा से कि अल्फा बीटा दोनों का ब्लॉकर है। ठीक है, लाओ से लैबिटालॉल और कार से कार्बिडिलॉल। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। लाओ लैबिटालॉल अल्फा बीटा से अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर, कार से कार्बिडिलॉल। फिर नेक्स्ट इज अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जो कि सिर्फ अल्फा ब्लॉकर को ब्लॉक करेगा और BP को कम करेगा। तो इसमें हमारा आता है PT डॉक्स, फिर फैल गया PT डॉक्टर साहब बोलता है ना, डॉक्टर साहब, तो PT डॉक्स, PT का जो डॉक्टर है वो फिर से फैल गया। तो PT इज प्राजोसिन, P इज प्राजोसिन, T इज टेराजोसिन, डॉक्स इज डॉक्सासाइक्लिन, डॉक्टर इज डॉक्साजोसिन, फिर से फेंटोलामाइन और फैल गया, फिर से फेंटोलामाइन, फिर फैल गया इज फिनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन फेनॉक्सीबेंजामाइन। तो आई होप कि आप लोग को याद होगा। डॉक्स इज डॉक्टर यूज होता है ना, PT डॉक्टर, फिर फैल गया, P से पैराजोसिन, T से टेराजोसिन, D से डॉक्साजोसिन। आप लोग भी बोलिएगा तो आप लोग को भी याद होगा। फिर से फेंटोलामाइन, फैल गया से फेनॉक्सीबेंजामाइन,
नेक्स्ट वन इज, इस ग्रुप का लास्ट है सिंपैथेटो सेंट्रल सिंपैथेटोलाइट्स, जिसमें आता है सेंट्रल सीएम। अब सीएम पहले स्टेट का था, अब सीएम को सेंट्रल बना दिया गया। अब सेंट्रल बना दिया गया, कुछ तो करेगा ना, तो सेंट्रल सीएम से सेंट्रल से पता चल जाएगा कि वो सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स है, और सीएम से सी से क्लोनिडीन, एम से मिथाइल डोपा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई वीडियो चाहिए जो आप लोग के अभी के एग्ज़ाम में आ रहा है और जो मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर ना किए हो, तो उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।